So hey everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog as a CBSE 12th grader PCM stream. So welcome to another study vlog. तो ये vlog होने वाली है 14th of December की. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट नहीं बनाई थी और मैंने सीधा ही काम स्टार्ट किया विद केमिस्ट्री में अगर तुम्हें पता होगा तो मैंने स्टार्ट किया हुआ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर दोबारा से स्टार्ट नहीं करेंगे हम, इसलिए रीस्टार्ट ही करेंगे. एंड ये मैं एक लेक्चर देख रही थी 9 घंटे का. ये आई थिंक 1-2 साल पुरानी विजेता सीरीज़ का था आशिमा मैम से. ये मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं एंड आज भी मैंने बस वही लेक्चर कंटिन्यू किया था. एंड आज इस लेक्चर में मैंने वो वाला टॉपिक कर लिया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन. ये वाला टॉपिक कर लिया था. मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आती है ना, अगर जैसे मैंने एक टॉपिक पढ़ा उसके मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, हो जाते हैं. बट जब ना टॉपिक मिक्स से कर देते हैं हम, मतलब उनकी रिएक्शंस वगैरह सारी मिक्स रिएक्शंस करते हैं, तो वो मुझसे नहीं होती. अगर एक एक रिएक्शन करके उनके एग्जांपल्स करती रहूँ वो तो हो जाती है, बट जब उनको एक साथ मिक्स वगैरह कर देते हैं तो मैं भूल जाती हूँ. बेसिकली मुझे अपनी रिएक्शंस याद करने पर ज़्यादा ध्यान देना है. अभी से नेक्स्ट डे से मैं साथ साथ में रिविज़न भी करती रहूँगी रिएक्शंस की, सो दैट कि अकेला ऐसा ना हो कि सिर्फ लेक्चर ही पूरा हो और मुझे कुछ आता ना हो. तुम भी साथ साथ में रिएक्शंस याद करते रहना, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले नहीं याद होती. तुम भी भूल सकते हो रिएक्शन, इसलिए तुम भी साथ साथ में अभी से रिएक्शंस याद करनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऑर्गेनिक में इस बार 12th में सारी रिएक्शंस ही रिएक्शंस है. सो देखो मैंने यहाँ तक नोट्स वगैरह बनाए थे एंड अभी तक दोपहर के 2:15 हो गए थे, क्योंकि ये व्लॉग ही मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था. तो उसके बाद सीधा मैंने थोड़ा सा 15 मिनट का ब्रेक लेके मैथ्स उठाई 2:30 बजे के करीब. एंड मैंने स्टार्ट की 7.5 एक्सरसाइज. मैंने 4 बजे तक सॉल्व की. उसके बाद मैं 4 बजे बच्चे आ गए थे, मतलब ट्यूशन पढ़ाना था मुझे उनको, तो वैसे उसको पढ़ू के मैं रात को सीधा 8 बजे पढ़ने बैठी थी. पहले मैंने 2:30 बजे से 4 बजे यानी कि 1.5 घंटा पढ़ा. उसके बाद मैंने रात को भी 1-2 घंटे मैथ्स पढ़ी थी. तब मेरी जाके 7.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. एंड ये एक्सरसाइज थी पार्शियल फ्रैक्शन वाली, इंटीग्रेशन की पार्शियल फ्रैक्शन वाली. एंड ये सब लेंदी हैं, अगर तुम एक बार समझ आ जाए दैट आर इजी. बस मुझे इसमें एक चीज़ डिफ़िकल्ट लगी, वो मुझे ना डिवाइड नहीं करनी आती थी. जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उनकी डिवाइड नहीं आती थी, तो वो मुझे सीखनी पड़ी. बाकी तो मुझे सब आता था. एंड यहाँ पे साथ साथ में मैं वीडियो देख रही थी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, मतलब पॉज कर रही थी, पहले खुद सॉल्व कर रही थी, उसके बाद आंसर मैच कर रही थी, है ना, क्योंकि मुझे समझनी भी थी एक्सरसाइज, इसलिए मैंने लेक्चर लगा लिया था. बस 1-2 समझे, बाकी तो मुझसे खुद से हो रहे थे. एंड आज पता नहीं भाई मैंने बहुत मैथ सॉल्व कर लिया. इतना मैथ्स मैं कभी सॉल्व नहीं कर पाती, बट पता नहीं कैसे इतना हो गया. सो एनीवेज, तो तुम भी बता सकते हो तुम कौन से मतलब चैप्टर पे हो. तुम्हारा आई थिंक सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, बट मेरा मैथ्स का सिलेबस पेंडिंग पड़ा है. फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं दोबारा से कर रही हूँ, एक बार मेरी कंप्लीट है, बट मैथ्स का सिलेबस मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया. तो तुम देखो मैंने कितने सम सॉल्व किए थे. जो ब्लू पेन से किए हूँ वो आज किया था. तो यहाँ पे देखो, पहले ये कॉपी भी मेरी पूरी भर चुकी थी, इसलिए मैंने दूसरी कॉपी पे काम शुरू किया. सो देखो ये दूसरी वाली कॉपी पे भी इतने सब मैंने कर लिए थे. एंड हाँ, मैं एक बात और बता दूँ कि ना मैं MCQ सॉल्व नहीं करती होती जो लास्ट में होते हैं एक्सरसाइज के. मैं सिर्फ क्वेश्चंस वगैरह ही सॉल्व करती हूँ. MCQ तो इजी होते हैं. एंड उसके बाद मैंने 10 बजे के अराउंड रात को स्टार्ट किया था न्यूक्लियाई वाला चैप्टर की रिवीजन. न्यूक्लियाई वाला चैप्टर लाइक मैं दूसरी-तीसरी बार अपने नोट से ऐसे लिख के रिवाइज कर रही हूँ. बट जब तक मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते ना, तब तक मुझसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि हाफ ईयरलीज में ना मुझसे इस चैप्टर के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे, इसलिए मैं इसको दोबारा से कर रही थी. एंड अभी इसके बाद मैं ना अगले दिन इसके मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी उस दिन मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करूँगी बुक वगैरह से किसी से, या फिर कोई यूट्यूब वीडियोस, तो मैं बता दूंगी. तब देखूंगी मुझे चैप्टर भी आया कि नहीं. बस मुझे इस चैप्टर में एक चीज़ नहीं याद हुई, जो न्यूक्लियर फिजन थी और न्यूक्लियर फ्यूज़न थी ना, उनकी जो रिएक्शंस थी वो मुझे याद नहीं हुई. बाकी ये सारा चैप्टर मुझे याद हो गया अच्छे से, मतलब मुझे तो हो गया. बस अभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे नहीं होंगे वो देखते हैं. सो देखो यहाँ पे मैंने कैसे रिवाइज़ किया था. मैं लिख के रिवाइज़ करती हूँ, मुझे ऐसे रिवाइज़ नहीं होती कोई चीज़. सो एनीवेज, उसके बाद मैंने उठाई फिज़िक्स की प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करनी. एंड ये बस मैंने उस दिन मोस्टली कंप्लीट कर दी थी. और ये क्लिप पुरानी है, मैंने उठा के चिपका दी, क्योंकि ये क्लिप मैंने अभी एक भी वीडियो में यूज़ नहीं की थी, इसलिए मैंने लगा दी. तो ये मैंने बस मेरे मतलब आई थिंक लिखने वाले पेज आई थिंक 8-9 रह गए हैं लिखने वाले पेज. बाकी उसके बाद वो वाइट पेजेस वाला काम तो सभी पेजेस का ही पड़ा, वो मैंने एक भी नहीं उठाया. बस लिखने वाले मेरे थोड़े से पेजेस रह गए, वो एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे. उसके बाद मुझे वो ड्राइंग्स वगैरह करनी पड़ेंगी इंस्ट्रूमेंट्स की, जो मुझे बिल्कुल नहीं आती. हाँ, तो वही प्रॉब्लम है, इस वजह से तो मेरा मतलब ये फाइल कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा कुछ बहुत है. सो एनीवेज, दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग गाइज. इफ़ यू लाइक दिस वन, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड बाय बाय, टेक केयर.